अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इमराना नाहिद और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कारोबारी सहूलत यकीनी बनाने के लिए आज लाहौर में पहले सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संग बुनियाद रखा। पाकिस्तान और इराक ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा किया है। पाकिस्तान ने कतर के साथ 10 साल में 30 लाख टन माया कुदरती गैस बरामद करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर सनअत ने कहा है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सख्त तरीन लाएअमल में वाज़ेह पेशरफ्त की है और वो इस साल जून तक उसकी ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने कहा है कि टेक्सटाइल की नई पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत ने शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवातीन के कत्ल का नोटिस दिया है और वाक़े की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके त्यारसा में खुफिया मालूमात पर मबनी कार्रवाई में दहशतगर्दों के एक सरगना को हलाक कर दिया है। श्रीलंका के मुफ्ती रिजवी ने श्रीलंकन हुकूमत को वफात पा जाने वाले मुसलमानों की तदफीन के देरीना मुतालबे को तस्लीम करने के लिए कायल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 में तयशुदा जंगबंदी मुआहदे पर हकीकी मानों में अमल दरामद करने पर जोर दिया है ताकि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब जाने बचाई जा सके। यमन में बरसरे पैकार सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज ने आज हौसी बागों की तरफ से सऊदी अरब की जानिब फायर किए गए 2 मुसल्लह ड्रोन मार गिराए। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि दूसरा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जारी है। और खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारोबारी सहूलत यकीनी बनाने के लिए आज लाहौर में पहले सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के पहले मरहले में 1300 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियां होंगी। उन्होंने कहा कि मंसूबा बड़े टेंडर्स के साथ मुख्तसर वक्त में तरक्की करेगा और लाहौर को एक जदीद शहर का रूप देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौल दोस्त और अर्बन जनरेशन मंसूबा उमूदी उसूलों पर कायम किया जाएगा और बुलंद व बाला इमारतें तामीर की जाएंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना पैसा जनरेट करेगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, रेलवेज के लिए और सीए के लिए। पहले फेज के अंदर 1300 अरब रुपया जनरेट होगा पहले फेज में, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस पे रेवेन्यू मिलेगा वो 250 अरब है। उन्होंने कहा कि अमूदी तामीरात बड़े शहरों के इंतजाम और इंसराम के लिए मौसर हल है ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को फायदा हो। इमरान खान ने कहा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माहौल दोस्त पॉलिसियों को यकीनी बनाएगा, जिसमें नबातात, बागात और सब्जाजारों की मुनफरिद खुसूसियात भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने मुनफरिद पॉलिसियां मुतारिफ कराई हैं ताकि कम लागत के घर फराहम किए जा सकें और आम आदमी की आसानी के लिए मार्गेज सहूलत पेश की जा सके। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग कम आमदन वाले तबके की बहबूद के लिए एक नुमाया मनसूबा है, जिसे अपना घर तामीर करने के लिए जिंदगी पर जदोजहद करना पड़ती थी। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने सूबे में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और इराक ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा किया है। इस ख्वाहिश का इजहार सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इराक के वज़ीर दिफा जुमा अनाद सादून की सरबराही में इराकी वफ्द के दरमियान मुलाकात के दौरान किया गया। सदर ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और तिजारत, मईशत और दिफा के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। उन्होंने इराक की सालमियत, सियासी इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों को तमाम आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करनी चाहिए। इराक के वज़ीर दिफा ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है।
इससे कबल इराकी वजीर दिफा जुमा इनात ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने दोनों मुल्कों के मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। शाह महमूद कुरैशी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदगी से आला सतह के वफूद के तबादलों की ज़रूरत पर जोर देते हुए उम्मीद जाहिर की कि इराक के वज़ीर दिफा के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को वसअत देने में मदद मिलेगी। वज़ीर खारजा ने इराक की सालमियत, सियासी इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। इराकी वज़ीर दिफा पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर है। इराक के वज़ीर दिफा जुमा इनात सादुन खताब अल जुबैरी ने आज रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फरीक़ैन ने मौजूदा इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया। इराक के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उसकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुआहदे के बाद कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 30 लाख टन LNG फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कतर के वज़ीर तवानाई साद शरीदा अलकाबी ने मुआहदे को तारीख़ी करार दिया और यकीन जाहिर किया कि इससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि कतर बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में भी दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देगा। पेट्रोलियम के बारे में मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कहा कि कतर के साथ होने वाले नए मुआहदे से हमारी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल सप्लाई के शोबे में कतर के साथ ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कहा है कि कतर के साथ तयशुदा 10 साला LNG मुआहिदा गुज़िश्ता मुआहिदों से 31% सस्ता है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुनिया में कम तरीन लागत का मुआहिदा है जिसको मंजरेआम पर लाया गया है। हमने इस मुआहदे में ये भी गुंजाइश रखी है कि अगर हम इसी साल के आखिर में सर्दियों में कुछ फालतू LNG लेना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। और इस तनाजुर में हम महंगी LNG जो ला रहे थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को 31% सस्ते कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं। सो इससे स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे सिक्योरिटी भी आएगी, इससे प्राइस की भी बहुत हमें फेवरेबल टर्म्स मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान हर माह औसतन 2 LNG बहरी जहाज हासिल करेगा और 3 साल के अरसे में बहरी जहाज़ों की तादाद 4 तक बढ़ा दी जाएगी। नदीम बाबर ने कहा कि यह मुआहदा अगले साल जनवरी से मौसर होगा, ताहम एक शिक के तहत पाकिस्तान को LNG रवां साल के आखिर तक मिल जाएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सनअत और तिजारत के वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुश्किल तरीन लाएअमल पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है और मुल्क रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अब तक FATF के 27 में से 24 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हमाद अज़हर ने कहा कि FATF ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 90% पेशरफ्त की है। पहला हमारा टारगेट तो ये था जब हमें सेक्शन प्लान हमें ये दिया गया और हमारी नई हुकूमत आई थी कि पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग को रोका जाए और टाइमलाइंस बड़ी सख्त थी और दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमने अचीव किया। मैं सिर्फ पूरी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग जो है उसे हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अवॉइड कर चुका है। ना सिर्फ अवॉइड कर चुका है बल्कि अब हम पाकिस्तान के जो फैक्ट एक्शन प्लान है उसे मुकम्मल करने का हमने टारगेट किया हुआ है और हम उसको इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जून में ये जो 27 के 27 निकात हैं हम इनको मुकम्मल करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान चाहता तो कोरोना की वबा के दौरान रिपोर्ट पेश ना करता जैसा कि बास मुल्कों ने किया, ताहम हमने इन निकात पर अमल दरामद जारी रखा जिसके मुस्बत नताइज हासिल हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गालिबन दुनिया में वाहिद मुल्क है जो FATF की दोहरी निगरानी में है क्योंकि बैक वक्त बाहमी जायजा रिपोर्ट भी जारी थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की, ताहम वो बुरी तरह नाकाम हुआ और खुद ही बेनकाब हो गया।
वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी तश्कील दी जा रही है जिसको जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने फैसलाबाद में ताजरों और सनतकारों की एक ब्रीफिंग में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मनसूबों के दूसरे मरहले में हम अपने सनती शोबे को ठोस बुनियादों पर तरक्की देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुदब्बिराना पॉलिसियों के बायस टेक्सटाइल की पूरी सनत तरक्की कर रही है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के बारे में वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नेश्तर ने कहा है कि वन विंडो एहसास ऑपरेशंस जल्द शुरू किए जाएंगे। वो आज इस्लामाबाद में एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद करने वाले चारों इदारों के साथ हतमी मशावरती इजलास से खिताब कर रही थी, जिसका मकसद आइंदा के वन विंडो ऑपरेशंस के लिए पॉलिसी और मनसूबा तैयार करना है। इजलास को बताया गया कि वन विंडो एहसास प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इस्लामाबाद में अपनी नौयत का पहला फिजिकल वन विंडो एहसास मरकज़ खोलने की तैयारियां जारी हैं और अगले माह के आखिर तक एहसास डिजिटल का इफ्तिताह किया जाएगा। डॉक्टर सानिया नेश्तर ने कहा कि एहसास हिकमत अमली वन विंडो एहसास पॉलिसी के क़याम का तयन करती है ताकि एक ही जगह से बहुत से एहसास प्रोग्रामों को सरअंजाम दिया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवार, वोटर्स और इलेक्शन एजेंट्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल के पाबंद होंगे ताकि इंतखाबात का इनेकाद शफाफ तरीके से हो सके। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख और पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी जनरल नशिस्त के लिए मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि खवातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद और मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर के दरमियान मुकाबला होगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के लिए हिज़्बी इख्तिलाफ की खुशामद से ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में आज़ाद, खुद मुख्तार और फ़ाल है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की इलेक्शन कमीशन के लिए तारीफ ने उसकी सियासी मुनाफिकत को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ माजी में इस इदारे के खिलाफ एहतजाज करती रही है। शिबली फराज ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ अपने हक में दिए गए फैसलों को तस्लीम करती है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवातीन के कत्ल का नोटिस लिया है और इस वाक़े के हवाले से वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। ये बात पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतालिक ऐवान में मुख्तलिफ अरकान के सवालों के जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों और मुल्क के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ग्रां कद्र कुर्बानियाँ दी हैं और पूरा मुल्क इस नासूर के खात्मे के लिए मुतहिद है। इससे कबल अरकान वज़ीरिस्तान वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि वो कबायली अवाम के साथ हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदानों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया जाए। ऐवान का इजलास अब पीर की शाम 4 बजे होगा। आलमी बैंक कबायली अजला के आरसी तौर पर बेघर अफराद की बहाली के लिए उन्हें $1 करोड़ 20 लाख की इजाफी ग्रांट देगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद एक माहिदे पर वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी नूर अहमद और आलमी बैंक की ऑपरेशंस मैनेजर मलिंडा गुट ने दस्तखत किए। मनसूबे में अब कुरम, खैबर और अक्सई, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, मोहम्मद और बाजोड़ के अलावा डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांक और बन्नू के 4 नए अजला भी शामिल होंगे। इक्तिसादी अमूर के वज़ीर खुसरो बख्तियार ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों में ताउन के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके त्यारजा में खुफिया इत्तलात पर मबनी एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सरगना नूरिस्तान को, जो हसन बाबा के नाम से मशहूर था, हलाक कर दिया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों का कमांडर बम तैयार करने का माहिर और मास्टर ट्रेनर था और साल 2007 से 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। पाकिस्तान के बहरी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने पाकिस्तान की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने और गैर कानूनी तौर पर माहीगीरी करने के जुर्म में 17 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी 3 कश्तियां जब्त कर ली हैं। इदारे की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीय बाशिंदों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची में डोगस पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाक फ़िज़ाइया स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर मादरे वतन का दिलाराना दिफा करने पर बहादुर शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल सरप्राइज डे मनाएगी।
इन शाहीनों से 27 फरवरी 2019 को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फजाइया को मुंह तोड़ जवाब था। सरप्राइज डे की तकरीबात इस्लामाबाद में पीएफ हेडक्वार्टर्स में होंगी, जो तमाम मीडिया चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भारतीय फजाइया की तरफ से बालाकोट में फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के वाक़े का फौरी रद्द-ए-अमल था, जिसमें चंद दरख्तों और एक गाय को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान फजाइया ने मिग 21 और SU-30 तैयारों को मार गिराया था, जबकि तैयारे से बाहिफाजत बाहर निकलने वाले पायलट अभिनंदन को कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीलंका के मुफ्ती रिजवी ने श्रीलंका की इस्लामी बरादरी की जानिब से श्रीलंकन हुकूमत को वफात पा जाने वाले मुसलमानों की तदफीन के उनके देरीना मुतालबे को तस्लीम करने के सिलसिले में कायल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। ये बात वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने आज एक बयान में बताई। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में श्रीलंका की क़यादत की जानिब से कोरोना वायरस के 22 हलाक शुदगान की तदफीन की इजाज़त देने से मुतालिक उसके सरकारी एलामिये पर शुक्रिया अदा किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 में तयशुदा जंगबंदी मुआहदे पर हकीकी मानों में अमल दरामद करने पर जोर दिया है, ताकि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब जानें बचाई जा सकें। उन्होंने आज दोपहर इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की कीमती जानों की ज़िया और उनकी इमलाक को होने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बेगुनाह कश्मीरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का हमेशा मुनासिब और मुहतात जवाब दिया है। तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के देरीना उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन तौर पर हल होना चाहिए। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी ने कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ के खुदरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आज मुल्तान में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को बदतरीन मज़ालिम का सामना है और उन्हें हिंदू मत कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। शहरयार आफरीदी ने कहा कि भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की दहशतगर्दी की वजह से उस पर पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और हमने इस सिलसिले में एक दस्तावेज की शक्ल में दुनिया को नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं ने पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के हालिया मुश्तरका बयान का खैर मकदम किया है, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने कंट्रोल लाइन और दीगर तमाम सेक्टरों पर जंगबंदी के हवाले से तमाम मुआहिदों और अफ़वाम व तफ़हीम पर सख्ती से अमल दरामद पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि ये दुरुस्त समत में एक कदम है, जिससे कंट्रोल लाइन पर मुसलसल खतरे की जद में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वह अपनी हठधर्मी तर्क करके इस हवाले से इक़दाम करे। उधर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फोरम जम्मू कश्मीर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए। यमन में बरसर पैकार सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने आज हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब के इलाके खामिस मुशैद की जानिब फायर किए गए 2 मुसल्लह ड्रोन मार गिराए। अरब इत्तेहाद के तर्जमान जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि मुश्तरका इत्तेहादी अफवाज ने यके बाद दीगरे फेंके गए बमों से लैस ड्रोन्स को मार गिराया, जिसका मकसद शहरियों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाना था। अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने आलमी इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की अहमियत पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना शराकतदारी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। बयान में कई सऊदी नयाद अमरीकी कारकुनों की हालिया रिहाई का खैर मकदम किया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने दूर दराज ममालिक को कोरोना वैक्सीन भेजने और उसके फौजी तसल्लुत में रिहाइश पजीर 50 लाख फलस्तीनियों को नजरअंदाज करने पर इसराइली फैसले की मजम्मत की है। वॉइस ऑफ फलस्तीन रेडियो को एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालकी ने कहा कि इसराइल का फैसला एक गैर अखलाकी इक़दाम है और हम इंसानी ज़रूरियात के इस्तेहसाल से निमटने के लिए आलमी मुहिम शुरू करेंगे। नाइजीरिया की जमफरा रियासत में सैकड़ों लड़कियां उस वक्त लापता हो गईं जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक स्कूल के हॉस्टल पर धावा बोला। जमफरा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अगवा का यह दूसरा बड़ा वाक़या है।
اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 اوورز میں 24 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے 158 رنز کا ہدف 16.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ محمد رضوان 76 اور شعیب مقصود 61 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آج کا دوسرا میچ رات 8 بجے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ پی ایس ایل کی ٹیم لاہور قلندرز کے وکٹ کیپر بلے باز بینڈنگ نے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال زبردست ہے اور میں نے کبھی خود کو یہاں غیر محفوظ محسوس نہیں کیا۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے 1998 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے، جس دوران 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلے جائے گی۔ اب بینڈنگ نے بھی دورے کی حمایت کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہترین ہے، میں 4 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکا ہوں اور خود کو کبھی غیر محفوظ محسوس نہیں کیا۔ ہوٹل سے اسٹیڈیم تک ہر جگہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہیں اور میرے خیال میں آسٹریلین ٹیم پاکستان آئی تو یہ پاکستان کے لیے زبردست رہے گا۔ بینڈنگ کا کہنا تھا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستانی تماشائیوں کے سامنے کھیلنے کا موقع ملا۔ یہ یادیں زندگی بھر ان کے ساتھ رہیں گی، جبکہ ایسا ہی کچھ آسٹریلین کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہوگا جو یہاں سیریز کھیلنے آئیں گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی شاندار، مہمان نواز، کمال اور کھانے لذیذ ہیں اور وہ ہمیشہ پاکستان آنے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف حسن کی قیادت میں وفد نے آج لاہور میں کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر رائے تیمور خان بھٹی سے ملاقات کی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد نے رائے تیمور خان بھٹی کو پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز 2023 کے انعقاد کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وفد نے کہا کہ ساؤتھ ایشین گیمز 2023 کے مقابلے پاکستان کے 4 اہم شہروں لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں ہوں گے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام 2 مارچ سے شروع ہونے والی پہلی قائد اعظم انٹر ڈویژن ٹیبل ٹینس، ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پنجاب کے تمام ڈویژن سے 324 کھلاڑی اور آفیشل حصہ لیں گے۔ تمام ڈویژنز نے ٹرائلز کے بعد کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے تصور کے تحت سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کونسل کو کاروباری اور تجارتی مرکز بنایا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور سے جاری ایک بیان میں کہا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے منصوبے سے لاہور میں کاروبار کے وسیع امکانات پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس سے اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کا ایک اور وعدہ پورا ہوگا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے آج فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے انہیں کمپنی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک اتھارٹی علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے خصوصی اقتصادی زون کے کامیاب آغاز کے بعد فیصل آباد میں مزید منصوبے شروع کرے گی۔ پاکستان املاک دانش کی عالمی تنظیم کا حصہ بن گیا ہے، جس کے ذریعے برانڈ مالکان اپنے مختلف مقامی مصنوعات کے ٹریڈ مارکس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ بات تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے پاکستان میں املاک دانش کے ماحول سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس میں کہی۔ مشیر تجارت نے کہا کہ وزارت تجارت پاکستانی کمپنیوں کے فروغ اور املاک دانش کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 100.6 پوائنٹ کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,865 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد نے پتلی تماشا بحال کر دیا ہے، جسے کرونا وائرس کی وبا کے باعث روک دیا گیا تھا۔ پتلی تماشے کا مقصد سماجی مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ فلم ساز نبیل قریشی اور فدا علی مرزا نے اپنی نئی فلم کھیل کھیل میں کی عکس بندی شروع کر دی ہے۔
سجل علی اور بلال عباس خان فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ کل تک بڑھا دی ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں آلات موسیقی، گائکی، شاعری، کہانی نویسی، فن و ثقافت اور فلم سازی کے مقابلے کروائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے صوبے میں سیاحتی میلوں کے انعقاد کے لیے 28 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی مختلف اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ اسٹار واچ سیریز کا نیا اینیمیٹڈ شو دی بیڈ واچ اس سال 4 مئی کو پیش کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان ڈزنی نے ایک بیان میں کیا ہے۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ میگنیٹک نینو بینڈز اور موبائل فون کو ایک تشخیصی آلے کے پلگ میں لگا کر کسی شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکہ کی رائس یونیورسٹی کے محققین نے ایک نئی تحقیق میں کیا۔ ٹویٹر نے نئی سپر فالو فیچر جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس سے صارفین کو خصوصی فیچر سے استفادہ کرنے کے لیے معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ ناسا نے مریخ پر بھیجے جانے والے اپنے خلائی مشن کی پہلی ویڈیو، تصاویر اور وہاں سنی جانے والی آوازیں جاری کر دی ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق کئی دنوں کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی علاقوں کی وادیوں سے بارش کی اطلاعات۔ تفصیل کے مطابق آج رات خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بری، کشمیر، مظفر آباد، شانگلہ، بنیر اور اس سے ملکہ دیگر کچھ بالائی علاقوں میں مزید بارش کا امکان، جبکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان کی وادیوں میں اور کشمیر میں مزید بارش کی توقع۔ ایک روز کے بعد لاہور، سیالکوٹ، نارووال میں بھی بارش ہونے کا امکان۔ بارش کے بعد لاہور سمیت بالائی پنجاب میں دھند کی شدت میں کمی ہونے کی توقع۔ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں، ملتان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں موسم بدستور خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 13، کراچی میں 22، پشاور میں 7، کوئٹہ میں 8، گلگت میں 8، مظفر آباد میں 9، مری میں کم سے کم 6 اور سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کاروباری سہولت یقینی بنانے کے لیے آج لاہور میں پہلے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ پاکستان اور عراق نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے قطر کے ساتھ 10 سال میں 30 لاکھ ٹن مائع قدرتی گیس درآمد کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سخت ترین لائحہ عمل میں واضح پیش رفت کی ہے اور وہ اس سال جون تک اس کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کی نئی پالیسی کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے شمالی وزیرستان میں 4 خواتین کے قتل کا نوٹس لیا ہے اور واقعے کی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے تیارسا میں خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی میں دہشت گردوں کے ایک سرگنا کو ہلاک کر دیا ہے۔ سری لنکا کے مفتی رضوی نے سری لنکن حکومت کو وفات پا جانے والے مسلمانوں کی تدفین کے دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے قائل کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک اور کھیل کی خبریں مشرف رباب، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس فن اور کوآرڈینیشن ایڈیٹر فریحہ حسن،
मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही इमरान नाहिद और मुजाहिद खान को अपनी खबरनामा टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।